एक्सेल के सबसे पहले और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल हम स्टार्ट कैसे करते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, और स्टार्ट होने के बाद जो इंटरफेस आता है एक्सेल का जो लुक है उसके अंदर टैब, रिबन, फॉर्मूला बार, सेल, कॉलम, रोज, इनकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। शीट्स क्या होती है, शीट कैसे इंसर्ट करती है, इनकी बेसिक जानकारी सबसे पहले मैं इस पार्ट में देने वाला हूँ। और जो स्टार्टिंग पार्ट है मतलब 1 to 25 पार्ट, उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सेल के कवर करने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एक्सेल में डायरेक्टली होम टैब से स्टार्ट करूंगा या इंसर्ट टैब से स्टार्ट करूंगा। देखिए, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये जो टैब है इसके अंदर के जो ऑप्शन है जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना या फिर फॉन्ट साइज बढ़ाना, कलर करना टेक्स्ट को, ये सारी बेसिक चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होती है पहले से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये पहले से होती है बेसिक चीजें, राइट। तो इसलिए एक्सेल में मैं इनसे नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं मतलब डायरेक्टली होम टैब से नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि होम टैब में बेसिक ऑप्शन में एक्सेल में पढ़ाऊंगा तो एक्सेल का जो प्रैक्टिकल यूज है, जो कंपनी में पूछा जाता है या कंपनी में सबसे ज्यादा यूज होता है, बैक ऑफिस में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सेल का जो यूज होता है वो सीखने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने पहले 1 to 25 पार्ट में उन ऑप्शंस को यहां पे ऐड किया है जो सबसे ज्यादा कंपनी में यूज होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहां पे सबसे पहले एक्सेल में मैं बेसिक फॉर्मूला कवर करने वाला हूं, जैसे सम कैसे करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद ई फॉर्मूलाज कैसे हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, जो कि बहुत सारी जगह पे यूज होता है कैलकुलेशंस के लिए, अलग अलग रिजल्ट निकालने के लिए, राइट। तो ई फॉर्मूला, ईप एंड, ईप और ऐसे फॉर्मूलाज में कवर करने वाला हूं। उसके बाद मैं कुछ ऑप्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, जैसे कि फिल्टर होता है, सॉर्ट होता है, इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एडवांस फिल्टर होता है, डेटा वैलिडेशन होता है, फ्लैश फिल होता है, इन सारे ऑप्शंस को पहले मैं कवर कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शंस आपको पहले आने चाहिए एक्सेल के अंदर अगर आपको एक्सेल में जॉब करनी है तो इसीलिए एक्सेल के ये जो 1 to 25 पार्ट है पहले, उसमें मैं पूरे ऑप्शंस कवर करने वाला हूं जो कि ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं एक्सेल में। और उसके बाद 26 टैब से मैंने होम टैब कवर किया है। होम टैब के अंदर के ऑप्शंस आपको सीखने मिलेंगे, फिर इंसर्ट टैब, फिर उसके बाद अलग अलग जो टैब है उनके ऑप्शंस आपको डिटेल में सीखने मिलेंगे। और आपको इसी तरह से सीखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप होम टैब में जाकर बोल्ड, इटैलिक करना सीखोगे, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट करना सीखोगे, तो भाई ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ये एक्सेल का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा प्रो लेवल पे आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के पार्ट में ही आपको एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं ये बताया है। याद रखिए, ये जो मेरा तरीका है ये आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट लेवल पे एक्सेल सीखोगे। हाँ, होम टैब के ऑप्शन जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, बट दीज आर द बेसिक ऑप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सेम है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी सेम है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले से आता है तो आप बोर हो जाओगे, यार होम टैब का ये बोल्ड, इटैलिक करना वगैरह तो हमें पहले से आता है, यही पढ़ाया सर ने वापिस नहीं। मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने पहले फॉर्मूलाज कवर किया है, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस कवर किए। तो चलिए, मैंने आपको और व्यू दे दिया इस कोर्स के अंदर स्टार्टिंग में आपको क्या सीखने मिलने वाला है, तो आपको आइडिया आ चुका है। अब हम कंप्यूटर पे बढ़ते हैं और एक्सेल स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं एक्सेल का इंट्रोडक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक्सेल सीखने के लिए एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं वो तो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। एक्सेल बिगिनर से अगर आप सीख रहे हो तो एक्सेल स्टार्टिंग से ही होगा ना। तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सिंपल है, आप स्टार्ट पे क्लिक करो और स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप आपका एक्सेल ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये सब बहुत टाइम जाएगा ना, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढो फिर यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करो। इससे अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा एक्सेल स्टार्ट करने के लिए फास्ट वे, वो है विंडो और आर की बटन प्रेस करना कीबोर्ड पे। विंडोज बटन तो आपको पता ही रहेगा, स्टार्ट बटन जिसे हम बोलते हैं। विंडोज़ और आर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सेल, जो कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है रन कमांड में। ऑलरेडी नहीं टाइप किया हो तो आप यहाँ पे एक्सेल टाइप कीजिए और इस रन कमांड में आपने एक्सेल टाइप किया, उसके बाद नीचे ओके बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए या एंटर बटन प्रेस कीजिए, डायरेक्टली एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन है उसके ऊपर एक्सेल का वर्जन बेस रहता है। अब आपको ये जो वर्जन है मेरा, ये 2013 है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको वेलकम टू एक्सेल 2013, राइट। तो आप 2016, 2019 कोई भी वर्जन यूज़ करो तो नो इशूज़, या उसका पुराना भी वर्जन है आपके पास 2007 है, 2010, हाँ, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लेटेस्ट वर्जन में काम करोगे तो उल्टा अच्छा रहेगा। 2016 या 19 या 13 में भी करोगे तो भी वेल एंड गुड, राइट। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फीचर्स 13, 16 और 19 में आपको मिलने वाले हैं जो कि 10 और 7 में नहीं मिलते। मैं आगे चलकर जब मैं पढ़ाने वाला हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फीचर्स नए हैं ये जो 2013, 16 और 19 के अंदर। वैसे 19 के अंदर बहुत ज़्यादा नए हैं फीचर्स, वो तो हम एडवांस एक्सेल में कवर करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली सीरीज़ के अंदर। फिलहाल तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने आ रहा है और ये कुछ टैम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये रेडीमेड टैम्पलेट्स है। मतलब एक्सेल ने यहाँ पे आपको पहले से कुछ टैम्पलेट्स दिए हैं
जो कि आप कुछ कुछ बनाना चाहते हैं चार्ट, इस तरह का मंथली कंपनी बजट का चार्ट या फिर एकेडमिक कैलेंडर चार्ट, तो यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट उठाओ, एक्सेल की फाइल रेडीमेड मिलेगी, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं बनाना, हमें ब्लैंक वर्कबुक लेना है। इसके अलावा यहाँ पे और भी टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल रही है, ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बिजनेस चार्ट, प्लानर, ट्रैकर्स एंड पर्सनल्स, ऐसे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे रिसेंट फाइल आ रही है, जो कि मैंने एक्सेल के अंदर जो फाइल्स पे मैंने काम किया है वो रिसेंट फाइल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है ना, लेफ्ट साइड में ये रिसेंट वर्क आ रहा है मेरा। तो ये जो रिसेंट फाइल है इसमें से मैं पहले यूज की फाइल्स में डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, लास्ट रिसेंट यूज। जैसे आप किसी को कॉल करते हो तो रिसेंट कॉल में आते हैं ना कॉल नंबर्स मोबाइल में, तो वैसे ही ये है। अब सबसे पहले तो आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल का जो फाइल है उसके अंदर मल्टीपल शीट्स अवेलेबल रहती है, मतलब एक वर्कबुक में, ये देखिए इसका नाम बुक 1 आया है, ये वर्कबुक है हमारा। इस वर्कबुक में यहाँ पे शीट 1 आ चुका है, नीचे देखिए शीट 1 है ना। तो मल्टीपल शीट आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे पेजेस नहीं रहते दोस्तों, मतलब प्रिंट करते समय तो पेजेस आएंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको ऐसे शीट इंसर्ट करनी है और हर एक शीट के ऊपर आप अलग अलग यहाँ पे काम कर सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन है तो उसे अच्छे से समझ लो, ये शीट कैसे इंसर्ट करते हैं मैंने आपको बताया। यहाँ पे प्लस क्लिक करके आप नई नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। उसके लिए शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट F11 से शॉर्टकट की इसे इंसर्ट कराओ, ये जो नई शीट, तो ये शीट लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी। देखिए 9 नंबर की सिलेक्टेड या 8 नंबर की, कोई भी सिलेक्टेड है आपकी, जो सिलेक्टेड है उसके लेफ्ट में शीट इंसर्ट होगी। अगर मैं शिफ्ट F11 प्रेस करूंगा, मतलब शॉर्टकट की से भी शीट इंसर्ट होगी, लेकिन वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी। और माउस से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके करूंगा तो ये देखिए 11 नंबर इधर आ गया, क्योंकि मैंने ये शीट सिलेक्ट की थी, 11 नंबर इधर आ गया। तो ऐसी ढेर सारी शीट आप इंसर्ट कर सकते हैं, जितनी शीट्स की आपको ज़रूरत है, यहाँ पे 50, 60, 70, लेकिन अनलिमिटेड शीट तो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर एक्सेल में इतनी सारी शीट्स रख के मतलब नहीं है, मतलब जो डेटा है बड़ा हो गया, फाइल की साइज़ बड़ी होगी, तो एक्सेल हैंग होने के चांसेस वहाँ पे है दोस्तों। होता है, एक्सेल भी हैंग होता है, एक्सेल भी स्टॉप होता है, स्टॉप वर्किंग होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग करता है एक्सेल डेटा बड़ा होने के बाद। डेटा के बारे में तो आगे देखेंगे हम, डेटा बड़ा मतलब कौन सा डेटा रहता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल तो आपको मैंने ये बता दिया कि एक्सेल के अंदर पेजेस नहीं होते, शीट्स होते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें जान लेते हैं इसके अंदर। एक और चीज़, एक्सेल ये सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज़ करते हैं ये पहले मैं बताना चाहूँगा। एक्सेल एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अलग अलग रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जिसके जरिए आपको क्विकली रिपोर्ट्स मिलते हैं आपके डेटा के ऊपर। आपके सपोज आपका अकाउंट डेटा है और वो उसमें मंथली आपको रिपोर्ट्स निकालने की, हमारा कितना सेल्स हो गया, कितना परसेंटेज सेल्स हो गया, कितना परचेस है, कितना स्टॉक अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो एक्सेल आपको हेल्प करता है वो डेटा को समराइज करने के लिए, उस डेटा के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए। एमआईएस जैसे रिपोर्ट्स आप एक्सेल में बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सेल से होती है, लेकिन एक्सेल में आते बहुत सारे फॉर्मूलाज, एक्सेल में आते बहुत सारे टूल्स, जिसकी मदद से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। एक्सेल नाम ही उसका एक्सेल है, एक्सेलेंट सॉफ्टवेयर, ओके। तो इसीलिए तो एक्सेल बोला जाता है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको जानना है एक्सेल के, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था लर्न मोर चैनल पे। अगर आप मेरे व्यूअर हो तो आपको पता ही रहेगा, लर्न मोर चैनल यूट्यूब पे विजिट करके एक्सेल की हिस्ट्री के बारे में वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल तो हमारा आगे कंटिन्यू हम करते हैं कि यहाँ पे शीट्स कैसे इंसर्ट करना मैंने बता दिया आपको। इस एक्सेल फाइल को मुझे क्लोज करना है, ये वर्कबुक को, ये देखिए वर्कबुक 1 आ रहा है, इसे बंद करना है। मैं पूरा एक्सेल बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आप, पता है आपको ये सॉफ्टवेयर बंद होता है यहाँ से मिनिमाइज होता है, और मिनिमाइज होने के बाद यहाँ से दोबारा आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से रिस्टोर डाउन, मतलब विंडो छोटी होती है, ये छोटी हो गई है लेकिन ज़्यादा छोटी नहीं हुई, मैं साइज कम कर देता हूँ। ऐसे एरो से आप कम कर सकते हैं, ये देखिए कॉर्नर पे माउस लेके आइए, ड्रैग कीजिए, ये ऐसी साइज कम ज़्यादा होती है, और ये ऐसा बड़ा कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है, तीनों की भी। एक तो विंडोज एम कीजिए, मिनिमाइज हो जाएगा, विंडोज एम मिनिमाइज, और फिर अल्ट टैब से आपको बड़ा करना है इसको, अल्ट टैब बटन प्रेस करेंगे बड़ा हो जाएगा, ओके। विंडोज एम समझ में आपको, मिनिमाइज। दूसरा है अल्ट स्पेस आर प्रेस करता हूं मैं, आर विंडो रिस्टोर होता है, अल्ट स्पेस आर रिस्टोर, अल्ट स्पेस एक्स मैक्सिमाइज। और ये जो है मैं डायरेक्टली क्लोज कर सकता हूँ, अल्ट F4 से क्लोज होगा और अल्ट स्पेस सी से भी क्लोज होगा, याद रखिएगा। सो मैं अल्ट F4 प्रेस करूँगा तो ये क्लोज होगा, ये आपको पता ही है, मैंने बता दिया। लेकिन अभी इसे मुझे खाली ये वर्कबुक क्लोज करना है, ये जो बुक 1 है, मुझे ये पूरा एक्सेल क्लोज नहीं करना, एक्सेल सॉफ्टवेयर चालू रहना चाहिए। सो कंट्रोल W प्रेस कीजिए, कंट्रोल W, वो पूछेगा कि ये वर्कबुक आपको सेव करना है कि आपने बहुत सारा चेंजेस किया है इसमें। सेव नहीं करना है तो आप डोंट सेव करो, सेव करना है तो सेव करके नाम दे दो, डोंट सेव, ओके। नहीं सेव किया मैंने। अभी देखिए एक्सेल चालू है लेकिन कोई वर्कबुक ओपन नहीं है, नाम है ही नहीं वहाँ पे, वर्कबुक 1, 2 कुछ भी नहीं है। सो कंट्रोल N कीजिए नया वर्कबुक लेने के लिए, कंट्रोल N। मैं फटाफट बेसिक यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब मैंने कंट्रोल N किया और यहाँ पे जूम किया। जूम करने के लिए सिंपल है, आप कंट्रोल बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके रखिएगा और
माउस का स्क्रॉल बार आगे की तरफ घुमाते जाइएगा, ये जूम इन होगा इस तरह से 400% आप जूमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे राइट कॉर्नर में मैं दिखाता हूँ कितना जूमिंग है हमारा, 400 लार्जेस्ट जूमिंग। और कंट्रोल प्रेस करके आप स्क्रॉल अपनी तरफ घुमाओगे, माउस का जो बीच का स्क्रॉल बटन है, तो ये मिनिमम जूमिंग की तरफ चला जाएगा और ये है 10%। आप ऐसा माउस से भी यहाँ से कर सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ना नीचे का ऑप्शन। ओके, सो जूमिंग आपको समझ में आया होगा, इसमें जूम कम ज़्यादा कैसे करते हैं। अल्ट वी जेड उसके लिए शॉर्टकट की है, अल्ट वी जेड, जहाँ से आप जूमिंग मैनेज कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, मैं माउस से कर रहा हूँ, लेकिन आप कीबोर्ड से अप और डाउन एरो प्रेस करके इसे आप कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि यार माउस को हाथ नहीं लगाना है, अल्ट वी जेड प्रेस कीजिए, 200 जूमिंग चाहिए, 100 चाहिए, जितना जूमिंग चाहिए 100, अल्ट वी जेड दोबारा 200 चाहिए, अप एरो डाउन एरो, इससे हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये जूमिंग लेवल मैनेज करना सीख लिया। एक्सेल के अंदर शीट कैसे इंसर्ट करना है कीबोर्ड से और माउस से, वो भी हमने देख लिया, कितनी ढेर सारी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे व्यू में जाओ और फॉर्मूला बार हाइड है, ये फॉर्मूला बार मेरा हाइड था, यहाँ पे मैंने शो कर लिया और ये शो रहना ज़रूरी है। मैंने ये हाइड किया था कुछ एमआईएस रिपोर्ट का जो व्यू है दिखाने के लिए, लेकिन फिलहाल ये मैंने शो कर दिया। हेडिंग्स देखिए, हेडिंग्स गायब, ABCD और 1 2 3 4 ये भी यहाँ पे शो रहनी चाहिए। और ग्रिड लाइन्स यहाँ से शो होती है, यहाँ से हाइड होती है, और यहाँ पे हेडिंग्स हाइड होती है और शो होती है। यहाँ से फॉर्मूला बार हाइड और शो, फॉर्मूला बार इसे बोलते हैं, आपको समझ में आया होगा, इसे फॉर्मूला बार बोलते हैं, जो कि दिख रहा है। मैंने यहाँ पे हाइड किया तो ये आ गया। फिर हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ABCD, ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स ABCD कॉलम्स है। ऐसे कितने कॉलम है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये कॉलम है टोटल XFD और 16,384। फटाफट ये बेसिक ज्ञान लिख लो आपकी नोटबुक में, राइट, ये याद रखो। 16,384 कॉलम रहते हैं एक्सेल के वर्जन में। वर्टिकल लाइंस को कॉलम हम बोलते हैं यहाँ पे, जितनी भी वर्टिकल लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये सब कॉलम्स है ABCD EFGH। आप देखोगे ऐसा आप स्क्रॉल करते जाओगे तो जेड तक ही नहीं है, जेड के आगे भी AB AC AD, समझे, AD आई मीन AD कॉलम भी है, AF AG ऐसे AZ होगा, फिर BE A से स्टार्ट होगा, BB भी है, BC है, आई मीन BD भी है। ओके, सो यहाँ पे BD वगैरह कॉलम्स तो है सभी, लेकिन ये कॉलम्स के बाद यहाँ पे देखिए ये रोज है। मैं ऐसा क्लिक करूंगा ना, रोज सिलेक्ट होता है। देखिए जिस किसी भी रो को सिलेक्ट करना है तो आप उसके ऊपर माउस लाके ऐसा क्लिक करो, देखिए क्लिक करो, सिलेक्ट हो रहा है। ये रो है 1 2 3 4, ऐसे कितने रोज है, कंट्रोल डाउन एरो, 10,48,576 रोज है, राइट। तो इतने सारे रोज, इतने सारे कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल है। कॉलम्स कितने हैं, 16,384, रोज कितने हैं, 10,48,576। लेकिन दोस्तों मैं कैसे आ रहा हूँ लास्ट रो पे, कंट्रोल अप एरो पहले रो पे, कंट्रोल डाउन एरो लास्ट रो पे, दिखाई दे रहा है ना। कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल बटन होल्ड डाउन करना है, अप डाउन। ओके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 3D में बोलता है अप डाउन। ओके, सो कंट्रोल राइट, कंट्रोल लेफ्ट। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए, मतलब पहले कॉलम में जाने के लिए आपको लेफ्ट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, लास्ट कॉलम में जाने के लिए कंट्रोल राइट एरो, राइट। ओके, आपको ये तो समझ में आएगा कि कैसे लास्ट रो और लास्ट कॉलम में मूव होते हैं शॉर्टकट की के साथ। कॉलम्स कितने रहते हैं, रोज कितने रहते हैं। अब इन कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन को, इस बॉक्स को क्या बोला जाता है, इस बॉक्स को बोला जाता है सेल, CLL। सो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज सेल। सिंपल भाषा में बोलूं तो जो ये बॉक्स दिखाई देता है, इस बॉक्स को सेल बोला जाता है। जो बॉक्स रोज और कॉलम के एक दूसरे के इंटरसेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट इंटरसेक्शन से बनता है, एक दूसरे को हाँ छेड़ते हैं जहाँ पे एक दूसरे को, तो ये होता है इंटरसेक्शन बॉक्स, दैट इज अ सेल। अब हर एक सेल का यूनिक आईडी तैयार हो जाता है और वो ये रहता है, ये देखिए D कॉलम रो नंबर 5 D5, दिस इज D5, दिस इज व्हाट F3, दिस इज व्हाट C7। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, C कॉलम में 3 नंबर रोज में C3 F3, ये कौन सा है B2, समझे B2। ओके सॉरी, ये कॉलम B है और ये रो नंबर 2 है, इसलिए B2 सेल है। अब आपको यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किया ये नेम बॉक्स में दिखाई देगा। ये फॉर्मूला बार जो है ना, ये फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में आपको नेम बॉक्स दिखाई देता है। मैंने माउस रखा है, वहाँ पे नाम भी आ रहा है और मैंने जूम करके भी दिखाया आपको। इसे नेम बॉक्स बोलते हैं। जो भी सेल आप सिलेक्ट कर रहे हो उसे यहाँ पे दिखाता है नेम बॉक्स आपको। उसका बहुत यूज है नेम बॉक्स का, आगे चलकर आपको इस सीरीज में पता चलेगा एक्सेल के। फिलहाल तो अगर आप इतनी रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी रेंज सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे एक ही नाम बता रहा है। आपने फिलहाल ये रेंज सिलेक्ट की। जब नंबर ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स आप सिलेक्ट करते हो तो एक्सेल में उसे बोलते हैं रेंज ऑफ सेल, तो इसे नेम बॉक्स नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि इस रेंज को क्या बोलते हैं। ये D3 से हमारा सिलेक्शन स्टार्ट है और G8 लास्ट सेल है, तो हम लिखेंगे या बोलेंगे कैसे से लिखेंगे, तो ऐसे D3 और G8 इस तरह से
ऐसा लिखा मैंने, और बोलेंगे इसे D3 to G8 रेंज है ये, इस तरह से लिखा जाता है, बीच में कॉलन सेपरेटर यूज। सो रेंज ऑफ सेल के बारे में मैंने बताया, मल्टीपल सेल एक साथ सेलेक्ट करना, रेंज ऑफ सेल, सिंगल सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है ये आपको समझ में आया। कॉलम्स किसे बोलते हैं हमने देख लिया, रोज किसे बोलते हैं, कितने रोज और कितने कॉलम्स, कितना कौन सा सेल रहता है, शीट कैसे होती है, और हर एक शीट के अंदर इतने रोज और इतनी कॉलम्स रहते हैं। मतलब आप 10,48,576 रोज का डेटा टाइप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना डेटा अगर मैं टाइप करूंगा ना एक्सेल में, तो एक्सेल नहीं रिस्पॉन्ड करता है। आपका डेटा 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर जाएगा तो एक्सेल, जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आगे चलकर वी लुकअप वगैरह फॉर्मूला हम देखने वाले, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो बार बार लोडिंग लेता है और फिर एक्सेल वहाँ पे स्लो डाउन होता है। तो उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशन आगे चलकर निकाले एक्सेल वालों ने, तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके उसके लिए क्या करना है। फिलहाल तो आपको आगे मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। ये है टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा रिव्यू व्यू, डेवलपर, सारे टैब हम देखेंगे। ये जो टैब है इसके अंदर का जो ऑप्शन है ये, इसे बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है इसे? रिबन। इस रिबन में देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, इनको ग्रुप बोला जाता है। जरा डिटेल में सीखिए इनको ग्रुप। मतलब मैंने आपको बोला कि मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट ग्रुप में से करो, होम टैब में है तो होम टैब में जाओ, अलाइनमेंट ग्रुप, मर्ज एंड सेंटर, याद रखिए इस तरह से वो स्टेप्स बताए जाते हैं। आपको बोला कि आपको सपोज क्लियर फॉर्मेट करना है, वो होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में है, तो होम टैब में जाओ, एडिटिंग ग्रुप में जाओ, यहाँ पे देखिए एडिटिंग ग्रुप, हमेशा ग्रुप पहले ढूंढ लो और उसके अंदर क्लियर फॉर्मेट्स, ऐसे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। हम सारे ऑप्शन सीखने वाले, मैंने आपको बोला कि एक्सेल की ये लंबी सीरीज होगी, सारे ऑप्शन हम सीखने वाले हैं। मैं एक भी ऑप्शन को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा। मेरी आदत ही भाई डिटेल में सिखाना, बस मेरा काम ही है लर्न मोर। तो ज़्यादा सीखना है तो ज़्यादा डिटेल में भी सिखाना पड़ेगा मुझे, राइट। सो ये तो था इंट्रोडक्शन। अभी आपको ये बेसिकली समझ में आया होगा कि किसे रोज बोलते हैं, किसे कॉलम बोलते हैं, किसे सेल बोलते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी अगर आती होगी तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि यार ये तो पहले से पता है, चलिए पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। बट आपकी इच्छा, आप हर एक बात को जानना चाहते हो तो बीच में वीडियो स्किप मत कीजिए, बिल्कुल मत भगाइएगा, क्योंकि कई ऐसी बातें मैं बताता हूँ जो शायद ही आपने जानी होगी या शायद ही आपको पता होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इस सीरीज़ में कवर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 में।